हम तो अभी तक होता सामंती, एक होता था नव सामंती, एगो शिशु सामंती आ गया है। अच्छा, शिशु सामंती। तो वही न किया है जी। हाँ। तो शिशु सामंती सामंती बनने की जरूरत नहीं। जब मांझी जी बोलबे किए थे कि हम 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, तो दूसर दलित महादलित को नहीं देते, अपना जतियक तो दे देते मांझी जी। हाँ, फिर बाद में कहिएगा नीतीश जी हमको काम करने नहीं दिए, तो नीतीश जी के साथ तो सट के काम कर रहे हैं, तो दिला दीजिए सबको 5-5 डिसमिल जमीन देंगे। नीतीश जी बोले थे 3 डिसमिल देंगे, ये दोनों कोई नहीं दिए, ये दोनों को ठगे ही दलित महादलित को, दोनों मिलकर नीतीश और मांझी। अगर 5 डिसमिल जमीन मांझी मुख्यमंत्री बने कितना साल हो गया? 10 साल हो गया ना जी। हाँ, तो 10 साल में मांझी जी बोले थे कि 5 डिसमिल जमीन देंगे। अगर 5-5 डिसमिल जमीन सबको दिया हुआ होता, तो उनकी अपनी जमीन पे सरकारी भवन बन जाता, इंदिरा आवास, जय प्रधानमंत्री आवास जिसको आप बोलते हैं। हाँ। तो ठगे तो मांझी जी अपने जात को, ठगे नीतीश कुमार पूरे दलित समाज को, दलित महादलित किए। तो इस सरकारी जमीन अभी भी क्यों है इनके पास? सरकारी जमीन पे रहने को विवश क्यों है? जब मांझी जी बोलबे किए थे कि हम 5-5 डिसमिल जमीन देंगे, तो दूसर दलित महादलित को नहीं देते, अपना जतियक तो दे देते मांझी जी। हाँ, फिर बाद में कहिएगा नीतीश जी हमको काम करने नहीं दिए, तो नीतीश जी के साथ तो सट के काम कर रहे हैं, तो दिला दीजिए सबको 5-5 डिसमिल जमीन। महादलित को भूमिहीन है, सरकारी जमीन पर बचल है, इनकी जमीन अपनी है नहीं, इस पर कब्जा करना चाह रहे थे नंदू पासवान को। सुने हैं कि लोजपा के समर्थक है, बताया जा रहा है, हाँ, बताया जा रहा है कि लोजपा कार्यकर्ता भी बता रहे हैं, हमको तो पता चला है। तो चिराग पासवान का आदमी सब कांड किया है। चिराग पासवान का आदमी? अरे भाई अपराधी को आप आदमी से जोड़कर बता रहे हैं सर। भाई, तो मांझी जी तो बोले हैं राजद के कार्यकर्ता किया है। अगर राजद के कार्यकर्ता मांझी जी कहते हैं, तो चिराग पासवान के समर्थक काहे न नंदू पासवान होगा? अगर चिराग पासवान बोल दे कि पासवान समाज हमारा समर्थक नहीं है, तो कहेंगे जितना दुसाध है सब हमरे वोटर है। तो जलाया है घरा, तो वो किसका वोटर हो गया? मांझी जी भी तो दुख तो जता भाई इसको इस पे जात की राजनीति कौन किया? मांझी जी किए कि फलानमा एक ही जात विशेष का है। हाँ, और फलानमा जलाया, तो सच्चाई थी नंदू पासवान मुख्य आरोपी हैं। नंदू पासवान जलाए हैं घर को। लेकिन गलती इन लोग भी तो है ना सर, जो नाम इनके नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जो जमीन, उस जमीन पर आकर ये लोग रह रहे हैं। सरकारी जमीन किसके बाप की है? ये मूल निवासी इस देश का कौन है? ये किसकी जमीन है? ये पूरे देश में जो भी जमीन है, इस देश के मूल निवासी की है सरकारी जमीन। तो जब मूल निवासी, अरे मांझी जी क्या कहते थे कि दलित आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, तो इस जो सरकारी जमीन मूल निवासी की जमीन हमारी जमीन है। तो मूल निवासी के आड़ में आप जहाँ सरकारी जमीन है वहाँ पर आप लोग अतिक्रमण करेंगे? कहाँ जाए, कहाँ जाए? सरकारी जमीन में नहीं रहेगा, सरकारी जमीन में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाता है, तो क्या होता है? हाँ, उसको तो नहीं तोड़ते देखते, उस पर बुलडोजर तो नहीं चलता, गरीब के झोपड़ी बुलडोजर चलेगा और जला देगा। अब बना भी लिया तो कौन दिया है इजाजत की घर उजाड़ देगा किसी का? बेसर नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की कोई सुशासन नहीं, जंगल राज, इससे भयावह जंगल राज क्या होगा कि एक साथ 80 घर को थूक दिया जाता है, जंगल राज नहीं है। गिरफ्तारी हुई है 10 लोगों को, कैसे देखते हैं इसको? गिरफ्तारी हुई, किनकी हुई तो जाके देखना न होगा, जाएंगे थाना, पता चलेगा कौन कौन गिरफ्तार। आर्मी के नेता थे, बोल रहे थे कि इसमें से बहुत सारे लोगों के बच्चा को उठा कर लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। देखा जाएगा। यहाँ ग्रामीण लोग बोले हैं कि हमारे गाँव का आदमी को ले गया है, यहाँ के ग्रामीण बोले हैं ऐसा? अरे यहाँ के ग्रामीण बोले हैं, मांझी जी बोले राहत से पूरा भेजवा दिया। अब बताइए बारिश होगी, लोग कहाँ जाएगा रहने के लिए? पानी पड़ गया, 2 दिन से बारिश हो रही थी, अभी बारिश होगी तो कहाँ जाएगा लोग यहाँ रहने के लिए? खाने वाले लोग है, पैसा कहाँ से आएगा? दिन भर में जो पैसा कमाते थे अब कहाँ जाएंगे, कैसे कमाएंगे? दिन भर तो यहाँ रो रहे हैं, गा रहे हैं लोग। राहुल 5-5 साल का बच्चा, 4-4 साल का बच्चा। राहुल गांधी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा बहुजनों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। बहुजन ने तो अत्याचार किया है, बहुजनों पर अत्याचार तो बहुजन ही किया है यहाँ। इस पर चिराग पासवान क्या बोलते हैं? अरे दुसाध के नेता कौन है? चिराग पासवान। तो दुसाध क्राइम किया तो चिराग पासवान नहीं बोलेंगे? चिराग पासवान का ट्वीट आया, बोले कि हम पीड़िता से मिलेंगे। बैलेंस करके बोले, मिलेंगे क्या? आप समझाइए अपने जो लोग हैं, अपने कार्यकर्ता। चिराग पासवान बोले हैं कि जाओ आग लगा दो नंदू पासवान को। तो लालू जी बोले थे, तेजस्वी बोले थे किसी को कि जाके ये कर दो, जो मांझी जी का बयान आया, राजा समर्थक है। ये टिट फॉर टैट होता है ना जी, जैसे को तैसा होता है। मांझी जी को फोन आया था कि राजा समर्थक है ये लोग, बेजरवरियो कुछ लिख देते हैं। तो क्या लग रहा है सर, ये जो मुद्दा है सियासी एक तरीके से ये सवाल ही बनकर रह जाएगा, या फिर सही मायनों में न्याय मिलेगी इन लोगों को? न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जब दलित समाज को न्याय नहीं मिलेगा तो सड़क पर तो आ ही गए हैं, उस सड़क पर जब आएंगे तो अच्छे से न्याय ले लेंगे। बेसर यहाँ की महिलाएं रो रही हैं, कह रही हैं कि केवल चूड़ा मिला है, तो एक दिन से चूड़ा खाने नहीं, चूड़ा नहीं मिला। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, पास में दाल चावल सब्जी, ये सच्चाई है। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से दाल भात सब्जी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। आप पर भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि आप भी यहाँ पर आकर जो है मांझी रविदास और पासवान कर रहे हैं। मांझी रविदास पासवान हम कहाँ कर रहे हैं?
अभी हम ये किए हैं मांझी रविदास माने अपने जबरदस्ती आप जो बोलिएगा तो अब के सवाल कर रहा है, हमको बताइए कौन सवाल किया। माने अपन माने से कुछ बोल दीजिएगा कि आप पे सवाल उठ रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। अच्छा बेस सर, आखिर बिहार में दलितों के ऊपर कब तक सर होता रहेगा शोषण अत्याचार? दलित शोषण अत्याचार अब तो अभी तक होता सामंती, एक होता था नव सामंती, एगो शिशु सामंती आ गया है। अच्छा, शिशु सामंती। तो वही न किया है जी। तो शिशु सामंती बनने की जरूरत नहीं है। दलित आदिवासी पिछड़े एक साथ होइए, चाहे कोई जात हो, पासी पासवान रविदास सब एक साथ मिलके अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। और लड़ना है तो जुडिशियरी में अपने अधिकार के लिए लड़िए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सत्ता में, बड़े बड़े पदों पे, मीडिया में भागीदारी, वहाँ के लिए लड़िए। लड़ाई लड़नी है तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़िए। रोकने का मतलब क्या उपाय है जो शोषण अत्याचार हो रहा है? भाई तो अब हम क्या कह सकते हैं, दलित अपना आंदोलन, दलित को अपनी लड़ाई सब दिन अपने लड़नी पड़ेगी। और दलित मुसहर समाज के लोग हैं रविदास, इसको अपने पढ़ना पड़ेगा। और इनको सरकारी जमीन अगर कोई नेता कहता है कि देंगे और नहीं मिला है तो उस नेता से जाके सवाल करना होगा। इस 80 घर अगर जला है तो 80 घर में कम से कम 4 गो आदमी होगा, तो 200-400 आदमी तो जाके मांझी जी घर जाके पूछे सवाल कि आप तो बोले थे मुख्यमंत्री थे तो 5-5 डिसमिल जमीन देंगे भूमिहीन को, काहे नहीं दिए? अगर दे देते सरकारी जमीन में हम काहे रहते? तो जाके नेता सवाल पूछे, वोट लेने आता है तो पैसा और दारू पर वोट नहीं दीजिए, मुर्गा पर सवाल कीजिए कि हमको जमीन अच्छा, कब जब से ये घटना घटी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आरोपी है उनको दबंग बता रही है। क्या दबंग कहेंगे इस पर? दबंग है तभी न, दबंगे नहीं सब काम करता है। आप हम करिएगा, किसी सोच सकते हैं किसी के आशियाने को जला दें? आप सोच सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो जो आदमी 80 घर के बारे में सोच लिया कि पूरा गांव को फूंक देना, वो सोच कैसी सोच है? तो दबंग वाली सोच है, कि दबंग सामंती सोच वाली कहेंगे? सामंती दबंग सब वही है। सब एक ही है। सामंती दबंग होता था, सामंती आप सामंती होइएगा, दबंग आप होइएगा। हम्म। तो एक इंटेलेक्चुअल लड़के की डेथ हो गई है इस भागने एक के व्यक्ति दौरान। की जान भी गई है हदस से, अटैक आया उसको और उसकी जान भी गई, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। कौन जिम्मेदार है सर? और जिम्मेदार इसके जिम्मेदार हैं जो नंदू पासवान है और बाकी जो आरोपी हैं वो लोग।